बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय, जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और कॉपी कलम को साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक ना। यह वीडियो में हम लोग उनका संक्षिप्त परिचय और विस्तृत परिचय देखेंगे। ठीक ना। तो भगवत शरण उपाध्याय का सबसे पहले हम लोग देखते हैं संक्षिप्त परिचय। ठीक ना। तो इनका नाम क्या था पूरा? तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक ना। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और इनका जन्म कब हुआ था? तो सन 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में। ठीक ना। आइए आगे देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म स्थान आप इस प्रकार लिखेंगे। ठीक ना, कि इनका कहाँ हुआ था? उजियारपुर बलिया में। ठीक ना। इनकी शिक्षा कहाँ तक थी? एमए यानी मास्टर डिग्री। ठीक ना। एमए इनकी क्या है? शिक्षा है एमए तक। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में। और इनकी रचनाएं हैं ठूठा आम, सागर की लहरों पर, कुछ फीचर। ठीक ना। तो आप इस तरह अपनी कॉपी में संक्षिप्त परिचय लिख देंगे। ठीक ना। तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दे देगा। ठीक ना। और विस्तृत अगर लिखना चाहते हैं तो आइए आप समझते हैं विस्तृत कैसे लिखेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगाइएगा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, काला पेन से लिखेंगे। और यहाँ पर आप जीवन परिचय जो है इस तरह से हेडिंग लगाएंगे काला पेन से, जीवन परिचय। ठीक ना। तो आइए समझते हैं। लिखा है कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म वर्ष 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में उजियारपुर, ठीक ना, बलिया जिले में हुआ था। इनके गांव का नाम क्या था? उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विषय से एमए किया। इन्होंने किस विषय से एमए किया है? तो प्राचीन इतिहास। ठीक ना। प्राचीन इतिहास से। किस विश्वविद्यालय से? हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय से एमए किया है। ठीक ना। इन्होंने पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं की गहन अध्ययन के साथ साथ अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन किया। ठीक ना। इन्होंने पुरातत्व प्राचीन भाषाओं के गहन अध्ययन के साथ साथ इन्होंने आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन किया। उपाध्याय जी पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी में बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। इन्होंने कहा बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर भी कार्य किया। विक्रम विश्वविद्यालय, कहा? विक्रम विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर पद ग्रहण किया। इन्होंने किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद ग्रहण किया? तो विक्रम विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर पद ग्रहण किया। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इनका निधन कब हुआ? तो वर्ष 1982 ईस्वी में मॉरिशस में इनका निधन हो गया था। तो इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। ठीक है। साहित्यिक परिचय देखिए। साहित्यिक परिचय। उपाध्याय जी अनेक देशों का भ्रमण किया। इन्होंने यूरोप, अमेरिका, चीन आदि देशों की यात्राएं की तथा इन्होंने इन देशों में भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर व्याख्यान प्रस्तुत किए। इनकी रचनाओं में अध्ययन की विद्वता स्पष्ट रूप से झलकती है। उपाध्याय जी ने आलोचना, यात्रा वृत्तांत, पुरातत्व, संस्मरण एवं रेखा चित्र आदि विधाओं का सृजन भी अपने साहित्य में किया। ठीक ना। तो इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया, यूरोप, अमेरिका, चीन। ठीक ना। और अपनी जो भारतीय भाषा है हिंदी, उसको अन्य देशों में भी क्या किया? उसका प्रचार किया, व्याख्यान प्रस्तुत किए उस पर। ठीक ना। भारतीय संस्कृति और साहित्य पर। ठीक ना। इन्होंने क्या क्या लिखे हैं? तो इन्होंने आलोचना, यात्रा वृत्तांत, पुरातत्व, संस्मरण और रेखा चित्र आदि विधाओं का सृजन भी अपने साहित्य में किया है।
ठीक है। आइए अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। तो साहित्य और कला, मंदिर और भवन, सागर की लहरों पर, कुछ फीचर, ठूठा आम, इतिहास साक्षी है, कुछ एकांकी, कालिदास का भारत। ठीक ना। एक बार और देख लीजिए, इसमें महत्वपूर्ण है साहित्य और कला, ठीक ना, मंदिर और भवन, सागर की लहरों पर, कुछ फीचर, ठीक ना, इतिहास साक्षी है, कुछ एकांकी, कालिदास का भारत। ठीक ना। ठूठा आम भी आप याद कीजिए, क्योंकि ये जो इनकी रचना है कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, तो आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक ना। जैसे हम लोगों ने डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय देख लिया, संक्षिप्त जीवन परिचय भी और विस्तृत जीवन परिचय भी। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।